Hello everyone, welcome to the part 2 of industries that are going to boom after pandemic. If you still did not watch the first part, the link is in the description box. Next, number 4 on the list is OTT platforms. Freshly brewed awesome content की वजह से वेब सीरीज एंड बिंज वॉचिंग कल्चर वैसे भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉपुलर हो ही रहा था और दस्तक दे दी कोरोना ने। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को एंटरटेन किया ही, अब लॉकडाउन के बाद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सिनेमा हॉल्स फिलहाल बंद हैं एंड अगर नियर फ्यूचर में खुलते भी हैं तो भी लिमिटेड व्यूअर्स के साथ खुलेंगे। ऑन द टॉप ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल खुद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मूवी हॉल्स में जाना अवॉइड ही करने वाले हैं अभी तो। अब बॉलीवुड मूवीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज हो रही हैं। ऑल्सो वंस पीपल गेट द टेस्ट ऑफ द कंटेंट एंड बिंज वॉचिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और जो एक बार वेब सीरीज वगैरह से फेमिलियर हो गया, देयर इज नो टर्निंग बैक। तो नो डाउट दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू रॉक पोस्ट पैंडेमिक। अब सवाल है कि हाउ यू कैन अर्न इन ओटीटी इंडस्ट्री। सो द फर्स्ट वे इज अफिलिएट मार्केटिंग. So there are many OTT platforms with affiliate programs and like they are spending good amount. If you can get them some app downloads or registrations for them, they can pay you good amount of commissions. अगर आप उनके OTT platforms पर registrations करा सकते हैं, उसे वायरल कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं, so you can earn this way. नंबर 2 इज फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स. देखो सिंपल रूल है, मोर बिजनेस मोर एम्प्लॉयमेंट. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा वेब सीरीज इंडिया में प्रोड्यूस होंगी तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी. दे विल रिक्वायर मोर फ्रीलांसर्स, मोर राइटर्स, डिज़ाइनर्स, एक्टर्स, VFX टीम्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है. सो यू मे ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर इनटू एनीथिंग रिलेटेड. So next is producing a web series. Yes, it may sound a bit too much, but this is business. If you have the capabilities and you can access the resources required, go for it. If you can create something outstanding, it can be really profitable. उसके अलावा you can start an OTT app. Yes, why not? Start an OTT app and you may ride the wave if everything goes right. So the next industry is gaming. अब पबजी की पॉपुलैरिटी डिस्कस करने की तो ज़रूरत है ही नहीं. इंडिया में गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स की जो वेव चल रही है, कहीं ना कहीं पबजी इज द रीजन बिहाइंड इट. पबजी हैज टोटली चेंज द सीन ऑफ मोबाइल ई स्पोर्ट्स. जस्ट लाइक ओटीटी, गेमिंग ऑल्सो बिलोंग्स टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो इस बात पर डिस्कस करके तो फायदा नहीं है कि वाई इट विल ग्रो मोर. सिंपल, पीपल हैव मोर टाइम एंड दे कांट गो आउटसाइड. तो बात करते हैं हाउ यू कैन अर्न विद गेमिंग. So the first is esports. People often get confused between gaming and esports, while these are two different words with different meanings. In short, gaming is all about entertainment while esports is all about competition. So if you have got some skills in any video game, you can build your career in esports and earn a lot. Next way is simply starting a YouTube channel. So you may create a YouTube channel and start streaming your gameplays and earn. Some of the examples are Dynamo Gaming, Mortal, Scout, and there are many others. Super chats can really make you rich. So next is gaming content. You are already late for being a super early, but you can be an early bird in India and start producing gaming related content in form of memes, news, blogs or short clips on Instagram, Facebook and other platforms. You can monetize them and earn. Next way is developing a video game. Since the whole industry is evolving and growing, it might be the right time to start your journey to develop and release your own video game. इसके अलावा आप किसी कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स टीम के साथ साइन हो सकते हैं, गेमिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सेल कर सकते हैं एंड मोर ओवर इंडस्ट्री ग्रो होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी ही. नेक्स्ट इंडस्ट्री इज डिजिटल मार्केटिंग. अब डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट टॉपिक. आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू डिस्कस व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम पोस्ट पैंडेमिक. इनफैक्ट अब तक जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है उनमें भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टर्म्स का ऑलरेडी जिक्र हुआ ही है. सो देयर आर सो मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग. लेट्स डिस्कस सम मेजर हेडलाइंस. द फर्स्ट इज स्टार्टिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. सो आप सिंपली एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन हेल्प बिजनेसेस इन प्रोमोटिंग देयर ब्रांड, प्रोडक्ट्स और services. The other way is freelance projects. Due to high demands for digital marketing services and work from home culture, freelance projects की भी काफ़ी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हुई है. And now you can get n number of projects these days if you got some skills of digital marketing. अब skills की बात करें तो बहुत सारी skills होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में जिनका आप यूज़ कर सकते हैं.
टू प्रमोट एनी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अलावा वेबसाइट बिल्डिंग उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं आप किसी ब्रांड के लिए, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं आप, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंडर आती हैं. द नेक्स्ट वे इज यू कैन सेल कोर्सेज. So just teach people any skill or set of skills related to digital marketing, and simply you can earn a lot. As I earlier said, digital marketing is a vast topic. Micro level की बात करें तो आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप SEO कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं. और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है अभी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप डेवलप कर सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं इस फील्ड में. सो 6 इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, बट देयर इज़ वन एड ऑन which is cyber security. Since most of the industries that are going to boom are online for obvious reasons, so there are certain issues which lot of people may face. लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं which clearly indicated that cyber security की डिमांड इंक्रीज होने ही वाली है. Be it Zoom bombings, the Twitter fraud, और trying to clone the Facebook accounts, और भी काफ़ी कुछ, और भी काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं which are clearly stating that cyber crimes majorly increased during pandemic outbreak. So इस फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही हैं धीरे धीरे, एंड नए नए साइबर क्राइम सेल्स भी सेटअप किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में. So this was it for today. If you found this video helpful, do hit the like button. For more awesome content, consider subscribing Business Byte.